नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भिखारी की शव यात्रा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमल नारायण नाम का एक व्यक्ति जो कि कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। भक्त होने के साथ साथ बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह जिस मंदिर में भी जाता दिल खोलकर दान करता, अस्पतालों में दान करता, गरीब कन्याओं की शादी करवाता। इस तरह वह बहुत ही पुण्य करता। व्यापार के लिए उसको अलग अलग शहरों में जाना पड़ता। घर में तो ठाकुर जी की वह परिवार सहित बहुत सेवा करता, लेकिन कभी व्यापार के लिए भी वह बाहर जाता तो वह जिस नगर में रहता उस नगर में किसी न किसी मंदिर को ढूंढ ही लेता। उसको व्यापार करने में कम से कम 1 महीना लगता था। 1 महीने वो एक ही जगह पर रहता था, इसीलिए वह अपना नियम पूरा करने के लिए वहाँ कोई ना कोई मंदिर ढूंढ लेता और वहाँ पर ठाकुर जी की खूब सेवा करता। उस मंदिर में खूब दान देता। जितने भी भिखारी उस मंदिर में होते, जितने दिन भी वहाँ जाता, कभी किसी दिन कंबल, कभी किसी दिन बर्तन और कभी किसी दिन खाने की चीजें उनको बांटता और भिखारी उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते। ठाकुर जी के साथ उसको गरीबों का भी आशीर्वाद मिल जाता था, लेकिन उसको 1 पैसे का भी घमंड नहीं था। एक दिन ऐसे ही वह धर्मपुर नगर में व्यापार करने के लिए गया तो वहां उसको 2 महीने के लिए रहना पड़ गया। वहां पर ठाकुर जी का एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर था, जिसकी कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। और कमल नारायण की ऐसी किस्मत कि उसको उस मंदिर में जाने का मौका मिला। उस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखकर कमल नारायण मंत्रमुग्ध हो गया। वहां पर किशोरी जी और ठाकुर जी की बैठी हुई प्रतिमा थी। वह प्रतिमा ऐसी थी जैसे साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी सामने बैठे हों और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन करने आते थे। कमल नारायण अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था जो कि उसको इस मंदिर के दर्शन हुए और इस मंदिर में आने का मौका मिला। वह इस मंदिर में अब हर रोज आने लगा। आते आते वह मंदिर की हर सीढ़ी पर जो भी भिखारी बैठा होता था उनको रोज कुछ ना कुछ दान में देता। वहां पर मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर एक भिखारी बाबा बैठे हुए थे और वह हमेशा कोई ना कोई अपनी मधुर आवाज से आंखें बंद करके अपने हाथ में ढपली लेकर बहुत ही सुंदर भजन गायन करते रहते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर भजन था, मनमोहन तुझे रिझाऊं, नित नए लाड लडाऊं, बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ऐसे ही आंखें बंद करके यह भजन गाया करता था और साथ साथ में आंखों में से उसके आंसू बहते रहते थे। उसके साथ एक छोटा सा बालक भी बैठा होता था जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसने शरीर पर केवल एक छोटी सी धोती पहनी होती थी, सिर पर एक चोटी की हुई थी और कमर पर एक पीताम्बर बंधा होता था। देखने में वह भिखारी का बेटा नहीं लगता था, लेकिन वो हमेशा उस भिखारी की कभी गोदी में बैठता, कभी भिखारी के पीछे छिप जाता था, कभी भिखारी की आंखों से आंसू पोंछता था और कभी उसके आंखों में आगे आए हुए बालों को अपने हाथों से पीछे करता था। भिखारी मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर बैठा होता था। उसके साथ ही एक पत्थर का बेंच लगा होता था। कमल नारायण वहां जाकर हमेशा बैठ जाता और उस भिखारी बाबा का भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह हमेशा भिखारी बाबा और उसके साथ बैठे बच्चे को हमेशा 2 चीजें देता, चाहे कंबल हो चाहे पैसे हो। लेकिन जब भी वह उस बच्चे को अपने पास बुलाता तो बच्चा भिखारी बाबा के पीछे छुप जाता और मंद मंद मुस्कुराता। अब कमल नारायण को आए लगभग 2 महीने होने वाले थे। एक दिन कमल नारायण मंदिर से होकर नीचे आ रहा था तो बाबा वही भजन गा रहे थे, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लडाऊं,
बिठा के तुझे मैं नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। तो कमल नारायण ने देखा कि वह भिखारी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे और वह छोटा सा बालक उसकी गोद में बैठकर उनकी आंखों से आंसू पोंछकर उनको लाड लडा रहा है। तो जब उनका भजन खत्म हुआ तो कमल नारायण बाबा को बोला, बाबा आप बहुत अच्छा भजन गाते हो, मुझे आपका भजन बहुत अच्छा लगता है, यह मुझे हमेशा याद रहेगा। तो बाबा जी एकदम से कमल नारायण की तरफ देखकर बोले कि सेठ जी आप कौन हो? तो सेठ जी ने कहा, मुझे तो यहाँ आते 2 महीने हो गए, तुम्हें नहीं पता? मैं तो हर रोज यहाँ आकर मंदिर में तुम्हें 2 चीजें देकर जाता हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे साथ जो बालक होता है उसके लिए। तो वह बोला, हाँ हाँ, मेरी गोद में 2 चीजें तो पड़ी होती थी, लेकिन मैं हमेशा हैरान होता था कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन यह 2 चीजें कौन रख जाता है मेरी गोदी में। तो कमल बोला, एक तो तुम्हारे लिए होती थी, एक जो तुम्हारे साथ बालक होता था उसके लिए होती थी। तो वह हंसता हुआ बोला, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, बालक कहाँ से आया? तो कमल नारायण हैरान होता हुआ बोला, नहीं, मैंने खुद देखा है। एक छोटा सा 6 साल का बालक धोती पहने हुए सुंदर चेहरे वाला, कमर पर पीला पटका बांधकर कभी तुम्हारे आंसू पोंछता है, कभी सीढ़ी के ऊपर जाता है और कभी वह सीढ़ी से नीचे उतरता है, कभी वह तुम्हारे बालों को पीछे करता है और कभी वह तुम्हारी गोदी में बैठता है और जब मैं उसको बुलाता हूँ तुम्हारे पीछे छिप जाता है। तो वह बाबा हैरानी से यह सब बातें सुन रहे थे। तो वह कमल से बोला, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तो कमल नारायण ने कहा, नहीं, मुझे सौगंध है, मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें 2 चीजें देकर जाता था, एक तुम्हारे लिए, एक बालक के लिए। यह सब बातें सुनकर बाबा एकदम से उछलकर खड़े हो गए और उन्होंने एक झोला सा पहना हुआ था और वह खुशी से जोर जोर से झूमने लगे। अरे मेरे कान्हा मुझे रोज मिलने आते थे, वह तो निहाल हो गया। वह भागा भागा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अरे कान्हा, क्या तुम मुझे मिलने आते थे? अरे लाला, क्या तू मेरे आंसू पोंछता था? अरे ओ मुरली मनोहर, मेरा भजन सुनने के लिए तू मेरे पास आता था। कमल नारायण हैरान हो गया कि इसे क्या हो गया है, लेकिन वह बाबा तो झरझर आंसू बहाता हुआ मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा था। उसके आंसू गिरने से सीढ़ियों में फिसलन हो जाती थी और वह 2-3 सीढ़ियां नीचे भी गिर गया, लेकिन उसको कोई होश नहीं। वह तो बस हाथ फैलाए हुए कान्हा की तरफ, ठाकुर जी की तरफ, किशोरी जी की तरफ भागा जा रहा था और खुशी से पागल होता जा रहा था कि मेरे कान्हा रोज मेरा भजन सुनने आते थे। और वह भागता भागता मंदिर पहुंचा। आज तो पुजारी जी ने भी उसको नहीं रोका और सीधे जाकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर ठाकुर जी की बैठी हुई प्रतिमा के पास जाकर ठाकुर जी की गोद में जाकर अपना सर रख दिया और आंसू बहाता हुआ बोला, ठाकुर जी, आप तो हमेशा मेरी गोद में आकर खेलते थे, आज मेरा सौभाग्य देखो कि आज मेरा सर आपकी गोद में है। और ऐसे कहते कहते उसकी आंखें खुल रह गई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको अपने धाम बुला लिया। कमल नारायण भागा भागा ऊपर आया तो उसने देखा कि बाबा तो ठाकुर जी की गोद में बैठकर हमेशा के लिए उसके धाम पहुंच गया है। तो पुजारी जी ने कमल नारायण से पूछा, बाबा को ऐसा क्या हुआ जो यह इतना विचलित होता हुआ और खुश होता हुआ ठाकुर जी के पास आ गया? तो कमल नारायण ने उनको सारी बात बताई कि किस तरह से ठाकुर जी खुद उसका भजन सुनने के लिए उसके पास आते थे, उसकी गोद में बैठते थे। ये कमल नारायण के पुण्य कर्म का फल था, जो कि बालक बने ठाकुर जी केवल उसको ही नजर आते थे। पुजारी लोग हैरान हो गए। सब लोग जो मंदिर में आए हुए थे वह सब लोग
हैरान हो गए और ठाकुर जी की और बाबा की जय जयकार करने लगे। पुजारी जी तो अपने आप को कोसने लगे कि हम लोग तो रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे पास आए। और एक भिखारी जो कि सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारता था और ठाकुर जी उसके पास रोज आते थे। सब लोगों ने मिलकर उस भिखारी की शव यात्रा निकाली, जिसमें ढोल मंजीरे छेने बज रहे थे, हरि नाम संकीर्तन हो रहा था, राधे राधे सब गा रहे थे। तो सब लोगों को बाबा की किस्मत पर हैरानी हो रही थी कि देखो कि एक भिखारी होकर इसकी शव यात्रा एक संत की तरह निकल रही है। इसीलिए सच्चे मन से जो भी ईश्वर का भजन करता है और उसको लाडली लाल ठाकुर जी हमेशा उसको अपनी गोद में बिठाते हैं। लाडली जी हमेशा उसको अपनी गोद में बिठाती है और अंत में उसको महामंत्र के जाप से और राधा नाम की धुनी से विदा किया जाता है। वहाँ पर विलाप नहीं, वहाँ पर तो महामंत्र की धुनी गूंजती है। इसलिए हमें किशोरी जी और ठाकुर जी का निरंतर जाप करते रहना चाहिए और सच्चे मन से उनकी शरण में रहना चाहिए। जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उस बाबा पर कृपा करी, किशोरी जी हमारी किस्मत भी ऐसे ही बनाना, हमें भी महामंत्र और राधे नाम की धुनी से ही अपने धाम पर बुलाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।